बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने आपको कॉलेज में मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी सिखाई है और आज हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई बैक्टीरिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो असल में ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया होते हैं? वो बैक्टीरिया जो राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं इसको हम कॉक्साई बैक्टीरिया कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई। तो आपके कोर्स के मुताबिक ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई में सबसे पहले जो बैक्टीरिया है इसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है दैट अकर इन ग्रेप लाइक क्लस्टर। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वो टाइप है जो ग्रेप लाइक क्लस्टर के फॉर्म में मौजूद होती है। मतलब है जब ये डिवाइड करते हैं तो ये इट डिवाइड मोर देन सिंगल प्लेन, तो एक से ज़्यादा प्लेन में ये डिवाइड होता है। तो जब आप माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो आपको इस तरह क्लस्टर नज़र आएगी, चेंज नज़र नहीं आएगा। इस किस्म के बैक्टीरिया जो आपको ग्रेप लाइक क्लस्टर के फॉर्म में नज़र आता है, इस किस्म बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। अभी ये स्टेफाइलोकोकस के जितनी भी बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस एक जिनरा है। स्टेफाइलोकोकस का मेन प्रॉपर्टी क्या है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्रेप लाइक क्लस्टर के फॉर्म में मौजूद होते हैं इस तरह। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज कैटालेस पॉजिटिव। कैटालेस पॉजिटिव का मतलब क्या है? कैटालेस पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें एक एंजाइम मौजूद होता है और इस एंजाइम का नाम है कैटालेस एंजाइम। ये कैटालेस एंजाइम मौजूद होता है इस बैक्टीरिया में। तो लैब में आपको किस तरह पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया कैटालेस पॉजिटिव है? तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने बैक्टीरिया लेना है और इस बैक्टीरिया के साथ आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ऐड करना है। तो ये कैटालेस, सपोज अगर इस बैक्टीरिया में कैटालेस एंजाइम मौजूद है तो ये कैटालेस एंजाइम क्या करेगा? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये वाटर बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। तो जब ये ऑक्सीजन बनाएगा तो आपकी बोतल में या आपकी जो प्लेट है इसमें आपको बबल नज़र आएगा। जब आपकी प्लेट में आपको बबल नज़र आएगा तो ये बैक्टीरिया क्या हुआ? ये बैक्टीरिया कैटालेस पॉजिटिव है। क्यों कैटालेस पॉजिटिव है? क्योंकि कैटालेस एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और इससे बबल बनाएगा, तो ये बैक्टीरिया कैटालेस पॉजिटिव होगा। तो स्टेफाइलोकोकस का पहचान लैब में क्या है? स्टेफाइलोकोकस का पहचान लैब में ये है कि ये कैटालेस पॉजिटिव है। इस कैटालेस का एक तो ये इंपॉर्टेंस है कि ये लैब में हमें कंफर्मेशन देते हैं कि ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस है। दूसरा फायदा कैटालेस का क्या है इस बैक्टीरिया के लिए? कैटालेस पॉजिटिव बैक्टीरिया रेजिस्ट किलिंग एक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। आपको पता है जब भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में सबसे पहला इम्यूनिटी सेल में न्यूट्रोफिल आता है और वो पैथोजन को या बैक्टीरिया को किल करता है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रोफिल को रेजिस्ट करते हैं। मतलब है कि जब बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होता है तो क्या होता है कि न्यूट्रोफिल क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। अभी स्टेफाइलोकोकस जो है न्यूट्रोफिल स्टेफाइलोकोकस को किल नहीं कर सकता। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि क्यों, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि स्टेफाइलोकोकस में कैटालेस एंजाइम होता है और वो न्यूट्रोफिल में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को किल करता है, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। तो सिंपल इज दैट दिस कैटालेस आल्सो हेल्प टू रेजिस्ट द किलिंग ऑफ न्यूट्रोफिल। इस बैक्टीरिया को स्टेफाइलोकोकस क्यों कहते हैं? इस बैक्टीरिया को स्टेफाइलोकोकस इसलिए कहते हैं कि स्टेफाइलो का मतलब है गोल्डन। जब आप क्या करते हैं कि जब आप इसके लिए एक खास मीडिया यूज होता है, इस मीडिया का नाम है ब्लड एगर। इस ब्लड एगर में क्या होता है कि इसमें ब्लड होते हैं, शिप आरबीसी होते हैं या हॉर्स आरबीसी होते हैं। तो जब आप बैक्टीरिया इस प्लेट पे ग्रो करते हैं और इसमें ब्लड मौजूद होता है तो ये ब्लड पे ग्रो करता है और ब्लड पे ये आपको गोल्डन येलो कॉलोनी देगा। मैं आपका पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा कि स्टेफाइलोकोकस जब आप ब्लड एगर पे ग्रो करता है तो आपको क्या देगा? गोल्डन येलो कॉलोनी देगा।
इस वजह से इस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस। ये तो मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टी बताई। अभी स्टेफाइलोकोकस का जिनरा में 3 स्पीशीज है। एक का नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, दूसरी का नाम है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस और तीसरी का क्या नाम है स्टेफाइलोकोकस सिप्रोपेटिकस। तो स्टेफाइलोकोकस अगर कोई आपसे पूछे कि ये तीनों तो ग्राम पॉजिटिव है, तीनों क्या है कैटालेस पॉजिटिव है, ठीक है, तीनों ग्रेप लाइक क्लस्टर के पाम में मौजूद होते हैं, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है अगर आप किसी से सैंपल ले ले, किसी की स्किन से सैंपल ले ले या किसी की थ्रोट से सैंपल ले ले, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है या स्टेफाइलोकोकस सिप्रोपेटिकस है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बहुत आसान आंसर है इसका। इन तीनों स्पीशीज में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये कोगुलेज पॉजिटिव है, ये ज़हन में याद रखिए। स्टेफाइलोकोकस की 3 स्पीशीज है, इन 3 स्पीशीज में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कोगुलेज पॉजिटिव है। कोगुलेज पॉजिटिव का क्या मतलब है? सपोज मैं इस बंदे से ब्लड लेता हूँ और इसको स्टेफाइलोकोकस के साथ ऐड करता हूँ, तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ये ज़हन में याद रखिए, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या करेगा? इस ब्लड को कोगुलेट करेगा। तो का सिंपल आंसर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कोगुलेज पॉजिटिव का मतलब क्या है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ब्लड को क्लॉट करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कोगुलेज पॉजिटिव है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टेफाइलोकोकस सिप्रोपेटिकस ये दोनों कोगुलेज नेगेटिव है। तो लैब में आपको इस तरह पता चलेगा कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कोगुलेज पॉजिटिव, वो ब्लड को क्लॉट करेगा, बाकी दोनों जो है वो ब्लड को क्लॉट नहीं करेगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन तीनों में बहुत डेंजरस है और पैथोजेनिक है, बहुत ज़्यादा डिजीज काज कर लेते हैं। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस जो है आपको पता है ये नॉर्मल स्किन पे मौजूद होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा है। हर इंसान की ह्यूमन बीइंग की स्किन पे जो बैक्टीरिया मौजूद होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है। स्टेफाइलोकोकस सिप्रोपेटिकस जो है ये वुमेन के मतलब फीमेल के या वुमेन के यंग वुमेन के जेनिटल ट्रैक में मौजूद होते हैं। जेनिटल ट्रैक में मौजूद होता है, ये क्या करते हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूटीआई इन्फेक्शन काज करते हैं। वो वुमेन्स, वो फीमेल्स जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, मतलब प्रेग्नेंट होते हैं, तो इसमें ये क्या करते हैं यूटीआई इन्फेक्शन करते हैं। तो मतलब है जो यंग वुमेन फीमेल होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें यूटीआई इन्फेक्शन का काज एक दूसरा जो बैक्टीरिया है वो क्या है स्टेफाइलोकोकस सिप्रोपेटिकस। बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेफाइलोकोकस सिप्रोपेटिकस जो है वो यूटीआई इन्फेक्शन काज करे, इकोलाई भी काज कर सकता है, इसके अलावा क्लेप्सिला बैक्टीरिया भी काज कर सकता है, लेकिन स्टेफाइलोकोकस सिप्रोपेटिकस जो है वो क्या है यंग वुमेन में यूटीआई इन्फेक्शन काज करता है। तो इन तीनों बैक्टीरिया में सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है आपने याद रखना है, क्या है कि ये कोगुलेज पॉजिटिव है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें एक खास किस्म की पिगमेंट ये प्रोड्यूस करते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इस पिगमेंट का नाम है स्टेफाइलोजेंथिन। क्या नाम है इसका? स्टेफाइलोजेंथिन। ये स्टेफाइलोजेंथिन जो है ये क्या करते हैं कि ये जब ब्लड एगर पे आप ग्रो करते हैं तो ये गोल्डन येलो कॉलोनी बनाते हैं। मतलब जब ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो आपको कॉलोनी नजर आएगी। कॉलोनी क्या है? कॉलोनी एक सिंगल बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन हजारों की बैक्टीरिया एक कॉलोनी में होते हैं। आपको विदाउट माइक्रोस्कोप स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी नजर आएगी, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है। लेकिन आपको जब आप लैब में ग्रो करते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको इस तरह की कॉलोनी नजर आएगी। एक एक कॉलोनी में हजारों की बैक्टीरिया होगी और इस कॉलोनी का रंग क्या होगा, कलर क्या होगा? गोल्डन। क्या होगा? गोल्डन येलो कलर होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि स्टेफाइलोकोकस में एक पिगमेंट है, इसका नाम स्टेफाइलोजेंथिन है। तो ये एमसीक्यूज में बार बार आता है। स्टेफाइलोजेंथिन कौन सी बैक्टीरिया में होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में होता है। स्टेफाइलोजेंथिन का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इनएक्टिवेटिंग द न्यूट्रोफिल। ये भी क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल को इनएक्टिव करते हैं। मतलब जिस तरह मैंने बताया कि कैटालेज एंजाइम न्यूट्रोफिल की एक्शन को खत्म करते हैं, इस तरह स्टेफाइलोजेंथिन भी न्यूट्रोफिल को क्या करते हैं? इनएक्टिव करते हैं। अच्छा,
तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस का क्या है कि इसकी सिल वॉल में एक प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोटीन ए। आसान नाम है इसका। बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस की सिल वॉल में एक प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन का नाम है प्रोटीन ए। ये प्रोटीन ए क्या करते हैं, प्रिवेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इट बाइंड टू द एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी है, ठीक है ना। एंटीबॉडी का ये पोर्शन इसको पेप कहते हैं, इसके साथ बैक्टीरिया अटैच होते हैं यहाँ पे। और ये एफसी रीजन है, ये एफसी रीजन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस के खिलाफ, स्टेफिलोकोकस ऑरियस के खिलाफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है प्रोटीन ए। ये इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है और ये एंटीबॉडी फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, बैक्टीरिया किल नहीं होगा। तो ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि प्रोटीन ए का क्या काम है। इसके अलावा इसके सिल वॉल में एक और कंपोनेंट होता है, इसका नाम है टिकोइक एसिड। ये टिकोइक एसिड पॉलीमर है, रिबोट्यूल फॉस्फेट का पॉलीमर है। और इसका काम क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया बॉडी में आ जाता है, तो बैक्टीरिया जब बॉडी में आता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ये क्या होता है, ये टिकोइक एसिड उसको म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एडहियर करता है। तो मतलब पॉलीमर ऑफ रिबोट्यूल फॉस्फेट होता है ये टिकोइक एसिड। इट मीडिएट द एडहियरेंस टू म्यूकोसल सेल। म्यूकोसल सेल के साथ ये क्या करता है, अटैच करता है। इसके अलावा इसके खिलाफ इसके साथ एक और कंपोनेंट होता है, इसका नाम है लिपोटिकोइक एसिड। ये लिपोटिकोइक एसिड जो है ये सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस करते हैं। ये मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, सेप्टिक शॉक क्या होता है, किस तरह कि ये लिपोटिकोइक एसिड मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं और मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन फर्स्ट और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, शॉक प्रोड्यूस करते हैं। आपका बीपी लो हो जाता है, बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, आपको फटीग होता है, ठीक है, मुख्तलिफ साइन और सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टिक शॉक। तो ये सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने ये प्रॉपर्टी याद करना है। अभी तो मैंने डिस्कस किया, लेकिन ये बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन किस तरह होता है, मतलब एक बंदे से दूसरी बंदे तक। तो जो ह्यूमन है, इंसान की नोस्ट्रल में या नोज में ये बैक्टीरिया नेचुरली मौजूद होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होता है। तकरीबन हमारी पॉपुलेशन में 30% पीपल जो होते हैं, 30% पीपल, इसके नोज में क्या होता है, इसकी नोज में फिर क्या होता है, इसके नोज में ये बैक्टीरिया होता है। अभी आप अगर ये बैक्टीरिया 30% में मतलब पीपल में ये होते हैं, तो आप इस तरह करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब आप इस तरह करते हैं तो आपको पता है ये बैक्टीरिया आपकी उंगलियों में आ जाता है। आपकी उंगलियों में जब आ जाता है तो फिर क्या होता है कि फिर आप किसी के साथ हाथ मिलाता है, किसी के साथ हैंड शेकिंग करते हैं, तो आप इसको ये ट्रांसमिट करते हैं। तो ये ज़हन में याद रखिए कि नोज से ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा ये विजाइना में 5% वुमेन की विजाइना में ये मौजूद होता है। तो आपको पता है कि इससे भी मेल को ये ट्रांसमिट होता है और इस फीमेल में ये भी डिजीज काज करता है। इसके अलावा इट आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू द शीडिंग फ्रॉम ह्यूमन लीजन एंड फोमाइट सच एज टॉवल्स एंड क्लॉथिंग। इसके अलावा ये इंसान की इसका नेचुरल शीडिंग होती है, गिर जाती है, ठीक है ना। तो किस तरह जब इंसान को जख्म लगते हैं, लीजन्स आती है, जख्म लगती है, किसी का चमड़ी में मतलब जख्म लग जाती है, ठीक है ना, किसी के हाथ में, पाँव में, तो ये क्या करते हैं कि इससे शीड होता है, गिर जाते हैं। इसके अलावा ये पोमाइट से भी ट्रांसमिट होता है। पोमाइट से भी ट्रांसमिट होता है। पोमाइट से भी ये ट्रांसमिट होता है। पोमाइट मतलब वो नॉन लिविंग थिंग होता है जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, सपोज टॉवल, क्लॉथिंग मतलब चेयर वगैरह। इसके अलावा जो लोग हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, स्किन ऑफ हॉस्पिटलाइज पेशेंट, ठीक है, जब लोग हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो इसकी मतलब जहाँ पर हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो मुख्तलिफ लोगों से ये बीमारी उस तक आ जाती है। और फिर जब वो किसी के साथ हैंड कॉन्टेक्ट करते हैं, हैंड शेकिंग करते हैं, तो इसकी वजह से ये भी ट्रांसमिट होता है। तो ये तो आज मैंने बैक्टीरिया की मेन प्रॉपर्टी और इसके ट्रांसमिशन के बारे में बताया। कल मैं आपको इसकी डिजीज़ और इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा और इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा।